Hello my dear students, it's me Sarda Mandlekar and welcome to my class. And in the last lecture we are already completed exercise 3.2 and today we will going to start at exercise 3.3, that is use of bar graphs with a different purpose. Okay, we have seen last year how information collected could first arrange frequency distribution table and then students ग्राफ बार ग्राफ इसमें हमें फाइंड करना है चूजिंग अ स्केल. ओके, सो बार ग्राफ हमें फाइंड करना है. सो आप देखिए फर्स्टली हमें यूज करना होगा स्केल. स्केल यूज करना होगा एंड हमारे पास इस टाइप से ग्राफ पेज रहेंगे. ओके, सो ग्राफ पेज में आप देखेंगे ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये आपको डार्क में दिख रही है. सो इसे आप 0.0 देंगे. देन उसके बाद 5 लाइन का गैप है. ओके, स्मॉल है, बस बारीकी से दी हुई है. आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 लाइन के बाद ये हल्की लाइन है लाइट में. ओके, यहाँ 5 नंबर एंड 5 के बाद और 5 लाइन है. सो यहाँ पर 0 दिए थे हमने नाम, तो यहाँ क्या देंगे 10. ओके, इस प्रकार से यहाँ पॉइंटिंग करते हैं बार ग्राफ की जो लाइनिंग होती है उन्हें काउंट करके. तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें स्केल का यूज करना होता है. ओके, कोई भी बार ग्राफ कैसे बनाते हैं फर्स्टली मैं ये समझाऊंगी आपको. देन क्वेश्चन. बार ग्राफ में आप ये स्केल रखेंगे ये 0 पे. देन अगर हमने इस टाइप से अगर लाइन खींचे सीधी लाइन. ओके, सॉरी ज्यादा हो गई है. इस टाइप से लाइन खींचे हम 10 तक. ओके, देन इस साइड से भी हम स्केल को रख कर लाइन खींचेंगे. स्केल की लाइन एंड बार ग्राफ में लाइन सेम रहती है. ओके, ग्राफ पेज में किस प्रकार लाइन रहेगी मैं बता रही हूँ. 0 या ये वाली लाइट क्या है, डार्क होगी. देन 1 2 3 4 5. तो ये वाली लाइन क्या रहेगी लाइट में. इसे 5 नंबर देंगे. ओके, देन 1 2 3 4. ये वाली लाइन फिर से क्या रहेगी डार्क में रहेगी. सो 10. अगर हमें 10 का डिफरेंस लेना होगा तो हमें यहाँ 5 देन 10 लाइन काउंट करके यहाँ 10 नंबर देना होगा बार ग्राफ में. So students, I explain exercise 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो. नंबर ऑफ चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ दी हुई है डिफरेंट क्लास के. लाइक 5th 6th 7th 8th 9th 10th. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5th में कितने चिल्ड्रन है 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80. ओके, सो रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ. सो इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में. हाउ वुड यू चूज अ स्केल. आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज अ स्केल. हम स्केल को चूज तो करेंगे बट उसे फाइंड कैसे करेंगे. देन सेकंड है बी नंबर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसके अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन है गिवन. फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. कौन सी क्लास में अधिक स्टूडेंट्स है ये हमें फाइंड करना है. एंड द मिनिमम. कौन सी क्लास में अधिक स्टूडेंट्स है एंड कौन सी क्लास में कम है. फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. तो क्लास 6 में स्टूडेंट है 120 एंड क्लास 8 में स्टूडेंट्स है 100.
तो इन दोनों स्ट्रेंथ का हमें रेटियो फाइंड करना है बी ऑफ सेकंड क्वेश्चन में। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम फाइंड करेंगे बार ग्राफ में ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट लुक एट दिस। फर्स्टली हम बार ग्राफ फाइंड करेंगे। सो आपके पास इस प्रकार का ग्राफ पेज होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप बार ग्राफ को ग्राफ पेज में सॉल्व करेंगे एंड जिस क्वेश्चन का रहेगा आप उस क्वेश्चन में अटैच करेंगे स्टेपलर से। ओके, सो फर्स्टली हम इस साइड क्या लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, मैं यहाँ पेन से आपको समझाने के लिए यहाँ नोट कर रही हूँ, बट आपको पेंसिल से ही नोट करना है बार ग्राफ या कोई भी डायग्राम। ओके, एंड इस साइड हम क्या लेंगे, क्लास को हम इस साइड नोट करेंगे। ओके, सो जब हमने लाइन जो यहाँ पर ड्रॉ की है वो डार्क वाली लाइन को लेकर की है। ओके, ये डार्क वाली लाइन है। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, 10 के डिफरेंस को हम 1 यूनिट मानेंगे, बिकॉज स्केल में आप देखेंगे 0 से 1 के बीच कितने का डिफरेंस होता है, 10 के। तो बार ग्राफ में भी 0 से हम यहाँ 10 लिखेंगे, तो वहाँ 10 लाइन का डिफरेंस होगा। ओके, 10 लाइन का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, 0। So 1 unit is equal to 10 children। ये भी आप पेंसिल से ही नोट करेंगे। ओके, 10 का डिफरेंस लेंगे एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हमारे पास 135 है मैक्सिमम, सो हम 150 तक ले सकते हैं। ओके, सो 0 देन 10 20 30। ये जो मैं लिख रही हूँ बेटा वो मैं लिख रही हूँ डार्क वाली लाइन में। ओके, 0 लिखा हमने, देन हम जो स्मॉल लाइन है उसे 10 काउंट करके 10 नंबर दिया। ओके, देन 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 then 130 140 150। ओके, सो 150 हमारा आ गया। सो इस साइड क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, number of children, and this side class। okay, class फर्स्टली 5th। सो यहाँ पर आप इस लाइन से डार्क लाइन से नोट कर लेंगे 3 4 5 6। ओके, सो फर्स्ट में है 5th एंड 6th 7th 8th 9th एंड 10th। सो 5th नंबर में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 5th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135। सो 100 हमारा कहाँ आ रहा है, ये एंड 30 130। देन हम 5 लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। देन हमको लाइट में लाइन दिखेगी, सो 130 के बाद आप 5 लाइन काउंट करेंगे, सो यहाँ पर आपको लाइट में लाइन दिखेगी। ओके, सो इस स्केल को हम रखेंगे अब यहाँ पर एंड वहाँ से हम खींचेंगे लाइन।
सो 5th क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 135। ओके। देन 6th क्लास की स्ट्रेंथ है 120। 120 हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। हम स्केल से ऐसे भी नोट कर सकते हैं। देन 120। सो अब हम यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके। देन 7th में 95। 90 के बाद 5 काउंट करेंगे। ओके। सेवंथ में है 95। ओके। देन 8th में है 100। सो 100 हमारा यहाँ पर है। सो आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन। 8th में 100 स्टूडेंट। देन 9th में है 90। 90 यहाँ पर आएगा। देन 9th। ओके। 10th में 18 की स्ट्रेंथ है। 10th इस प्रकार आप कर लेंगे। 10th में यहाँ पर आ रही है लाइन। तो अब यहाँ से मिला लेंगे हम। 10th में 80। ओके। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको बार ग्राफ में लाइन फाइंड करनी है। ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आप चाहे तो ये जो बॉक्स बने उनके अंदर लाइनिंग कर सकते हैं, बट आपको इसे पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ए में हाउ वुड यू चूज ए स्केल। स्केल को हमने किस प्रकार चूज किया वो हम नोट करेंगे। ओके। ग्राफ पेज जो हमने बनाया सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट हो गया। फर्स्टली हमको बार ग्राफ ही फाइंड करना था, देन हम थ्योरी नोट करेंगे। सो वी विल चूज a scale as 1 unit is equal to 10 children. Okay. Because we can represent a more clear difference between the number of students of class 7th and that of class 9th by this scale. So स्टूडेंट्स हमने क्या किया? फर्स्टली हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन के डिफरेंस में हमें 10, 20 to 150 तक हमने फाइंड किया था नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके। देन हमने क्या किया? हमारे पास मोर स्टूडेंट्स थे इसलिए हमने 10 का डिफरेंस लिया। ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th and that the class 9th. Okay. By this scale. So सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। बी का फर्स्ट। बी में विच क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। इसमें हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम सबसे ज्यादा एंड सबसे कम स्टूडेंट किस क्लास में थे वो हमें थ्योरी में नोट करना होगा। ओके। 10th में 80,
देन मैक्सिमम फिफ्थ में 135। तो अब हम उसे नोट करेंगे। सिंस द bar representing the number of children for class 5th is the tallest। सबसे बड़ा ग्राफ गया था सबसे हाइट में, ओके, सबसे लंबा था tallest। देयर आर maximum number of children in class 5th। सो 5th क्लास में क्या थे, मैक्सिमम नंबर से सबसे बार ग्राफ में सबसे टालेस्ट बार ग्राफ शो कर रहा था। सो देयर आर मैक्सिमम नंबर, ओके। सिमिलरली since the bar representing the number of children for class 10th is the सबसे स्मॉलेस्ट किसका गया था, क्लास 10th का, ओके। 10th is the smallest there are minimum number of children in class 10th, okay, in class 10th। तो स्टूडेंट, हमें सेकंड नंबर के बी के फर्स्ट में क्या पूछा था कि मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ किस क्लास की है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ 5th क्लास की है। तो सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग, बार में रिप्रेजेंट किया सब जब हमने शो किया, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन सबसे टालेस्ट जो बार ग्राफ गया वो 5th क्लास का गया, ओके, बिकॉज 5th क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, ओके, एज वेल एज 10th क्लास का हमने फाइंड किया, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई एक्सप्लेन क्वेश्चन सेकंड। तो स्टूडेंट, सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेटियो फाइंड करना है क्लास 6th एंड क्लास 8th के स्टूडेंट्स का, ओके। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 6th, okay, so number of students class 6th क्लास में कितने हैं, 120, and the number of students in class 8th is 100। Therefore द रेटियो, सो इसका रेटियो क्या होगा, आप देखिए, बिटवीन, इनके बीच में, बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 and the number of students of class
8th। सो क्लास 6 के स्टूडेंट कितने थे? क्लास 6 के थे 120 एंड क्लास 8 के 100। सो 0 से 0 कैंसिल एंड 2 का टेबल हम 5 टाइम्स, सो आप यहाँ पर नोट करिए 12/10, 2 का टेबल 5 टाइम लर्न करेंगे। 2 5 या 10, 2 6 या 12, सो 6/5। रेटियो में हम नोट करते हैं, सो हम इस प्रकार करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। सो एज वेल एज स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बार ग्राफ गिवन है, बट आपको क्वेश्चन से उन्हें फाइंड करना है। सो ग्राफ को आप ग्राफ पेज में ही बनाएंगे एंड अपनी कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे एंड ग्राफ पेज क्वेश्चन नंबर डाल के अटैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जो ये ग्राफ बनाया था, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन 3। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर नोट करेंगे एंड कॉपी में अटैच कर देंगे जिस क्वेश्चन का ग्राफ होगा। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 3.3 के ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया है। तो पेज नंबर 72 एंड 73 में क्वेश्चंस गिवन है एंड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ट्राई दिस गिवन है पेज नंबर 71 एंड 72 में। ओके, थैंक यू। आप ध्यान देंगे कि बार ग्राफ आपको ग्राफ पेज में ही राइट करना है एंड पेंसिल से ही बनाना है।